हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम। दोस्तों, इस लेसन में हम सीखेंगे शॉपिंग के दौरान बोले जाने वाले सबसे अहम सेंटेंसेस। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। दोस्तों, इस लेसन की पीडीएफ वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल की जा सकती है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर आप लगातार स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलें शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेट्स गो शॉपिंग। लेट्स गो शॉपिंग। दोस्तों, यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, ग्रामर का रूल है कि आप गो के बाद टू नहीं लगाते शॉपिंग के लिए और होम के लिए। यानी आपने कहना होता है लेट्स गो शॉपिंग और लेट्स गो होम। चलें घर चलते हैं, चलें शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं और शॉप में या स्टोर पर मौजूद शख्स यानी हेल्पर आपसे आकर पूछता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि वो आपकी मदद कैसे कर सकता है, तो आप उसे सिंपली बताइए जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम बोलकर आप उसे बता सकते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉर, अगर आप जीरा ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर क्यूमिन। और अगर आप शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो क्यूमिन की जगह पर आप उस शैम्पू का नाम बोल दीजिए। आई एम लुकिंग फॉर और वो चीज जो आप ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से आप हेल्पर को बता सकते हैं ताकि वो आपको वो चीज ढूंढने में हेल्प कर सके। ये कितने का है? अगर आपने किसी चीज की प्राइस पूछनी हो तो वेरी सिंपल सेंटेंस जो आप यूज कर सकते हैं, हाउ मच इज दिस। ये आप किसी चीज की तरफ इशारा करके पूछ सकते हैं जो बिल्कुल आपके पास पड़ी हो। हाउ मच इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शर्ट देखी है, आपको पसंद आई है, तो आप उसकी प्राइस पूछ सकते हैं, हाउ मच इज दिस। ये कितने की है। और अगर आपने उस चीज का नाम भी मेंशन करना हो, नाम लेकर आपने पूछना हो कि ये टीवी कितने का है, ये शर्ट कितने की है, ये मोबाइल कितने का है, तो आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ मच इज दिस टीवी, हाउ मच इज दिस शर्ट, हाउ मच इज दिस मोबाइल। इस तरह से आप चीजों की कीमत पूछ सकते हैं उनका नाम बोलकर। और अगर चीजें ज्यादा हों, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 से 4 हैंड्स फ्री लिए हैं, आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उन ज्यादा चीजों का रेट कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, कीमत कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज। ये भी आप उन चीजों की तरफ इशारा कर सकते हैं जो आपके बिल्कुल करीब पड़ी हैं, आपके सामने काउंटर पर पड़ी हैं। वो कितने के हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीजें आपसे थोड़ी दूर हैं, शेल्फ्स में पड़ी हैं सामने, तो आप पूछ सकते हैं वो वाले हैंड्स फ्री कितने के हैं। तो इस तरह से आप पूछेंगे हाउ मच आर दोज। ठीक है, दूर पड़ी चीजों के लिए आप दोज का यूज करते हैं, हाउ मच आर दोज, वो कितने के हैं। और अगर दूर पड़ी चीज सिर्फ एक है और उसकी कीमत आप पूछ रहे हैं, तो आप पूछेंगे हाउ मच इज दैट, हाउ मच इज दैट। अगर आपको लगे कि चीज बहुत सस्ती है, बहुत ही कम कीमत में आपको मिल रही है, तो आप कह सकते हैं इट इज वेरी चीप, इट इज वेरी चीप। ये बहुत महंगा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चार्जर, मोबाइल या कोई भी चीज है, अगर आपको महंगी लग रही है, तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। क्या कहेंगे? इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। क्या इस पे कोई डिस्काउंट है? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस।
बड़ी मुनासिब कीमत है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज की कीमत बहुत ही मुनासिब लगी है तो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं, द प्राइस इज वेरी रीजनेबल। द प्राइस इज वेरी रीजनेबल। बाज़ औक़ात इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, रीजनेबल। रीजनेबल यानी इसको दो वर्ड्स की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, रीजन और एबल। ये गलत है, रीजनेबल। रीजनेबल इस तरह से इसको प्रोनाउंस कीजिए। इससे सस्ता कुछ है, आपको एक चीज की कीमत ज्यादा लग रही है और आपका बजट है कम, यानी आप 200 रुपए में एक चीज लेना चाह रहे हैं, आपको कीमत बताई जा रही है 600 रुपए, तो आप कह सकते हैं कि क्या इससे सस्ता कुछ है। इज देयर एनीथिंग चीपर देन दिस? इज देयर एनीथिंग चीपर देन दिस? याद रखिएगा ये THAN है, दैन, ठीक है। ये THEN नहीं है, इसमें फर्क होता है। THEN का मतलब होता है फिर, और इसका मतलब होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन मी, वो मुझसे बेहतर है। ओके, सो इस तरह से आप चीजों के कंपैरिजन के लिए, मुआवजे के लिए आप दैन का यूज करते हैं, ए वाले दैन का। मैं बहस नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन। ये वो वाली बहस है जो हम शॉपिंग के दौरान करते हैं। शॉपकीपर कहता है कि मैं 450 रुपए से कम नहीं करने वाला, और आप कहते हैं कि मैंने 300 रुपए ही देने हैं। तो आपके दरमियान ये बहस चल रही है और आप कहते हैं कि मैं मजीद बहस नहीं करना चाह रहा, आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन। आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन। इसको आप ये भी कह सकते हैं, आई डोंट वांना बार्गेन। ओके, आई डोंट वांना बार्गेन। ये मेरे बजट से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज अ लिटिल ओवर माई बजट। दैट इज अ लिटिल ओवर माई बजट। क्या आप फेस वॉश ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me find face wash? Could you help me find face wash? और इसी तरह से अगर आप कोई और चीज ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आप सेम सेंटेंस को यूज करके पूछ सकते हैं हेल्पर से। उसे कह सकते हैं, Could you help me find, और आगे आप किसी भी और चीज का नाम मेंशन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, शैम्पू, या कोई भी और चीज है। फॉर एग्जाम्पल, बास्केट। तो आप चीजों का नाम बोलते जाइए और आप पूछ लीजिए हेल्पर से कि क्या वो ये चीज ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। क्या आप होलसेल बेचते हैं? डू यू सेल होलसेल? डू यू सेल होलसेल? तो ये होलसेल क्या है? बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी बेच रहे होते हैं बिजनेसेस को, यानी आगे दूसरी शॉप्स को, तो इसका मतलब है कि आप होलसेल बेच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शॉप्स को ही बेच रहे हो, बाज़ औक़ात लोग इकट्ठी जाके शॉपिंग करते हैं तो वो होलसेल शॉप्स से जाकर ख़रीद लेते हैं, ठीक है। इकट्ठी आइटम्स फॉर अ मंथ इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं, राइट। तो उन्हें वो कम कीमत में पड़ जाती है। सो एक एक चीज़ करके ख़रीदना, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू ख़रीद लिया, हफ्ते बाद जाकर फिर से एक शैम्पू ख़रीद लिया, तो बजाय इसके लोग जाते हैं इकट्ठा होलसेल से जाकर पूरा एक पैक ख़रीद लेते हैं, राइट, ताकि उन्हें बचत हो जाए थोड़ी। सो होलसेल, डू यू सेल होलसेल? इसका मतलब है कि क्या आप होलसेल बेचते हैं? क्या आप शूज़ बेचते हैं? डू यू सेल शूज़? डू यू सेल शूज़? क्या ये मोबाइल बेचने के लिए है? इज दिस मोबाइल फॉर सेल? इज दिस मोबाइल फॉर सेल? क्या इस पे कोई गारंटी है? डज इट कम विथ अ गारंटी? डज इट कम विथ अ गारंटी? यानी आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो गारंटी के साथ आ रही है, क्या उस पे कोई गारंटी है। क्या आप डिलीवर भी करते हैं? डू यू डिलीवर एज वेल? डू यू डिलीवर एज वेल? डिलीवर का मतलब कि क्या आप सामान घर तक पहुंचाते हैं, या जो आप जगह बताएं उस तक क्या सामान पहुंचाया जाता है बिजनेस की तरफ से, शॉप की तरफ से, स्टोर की तरफ से, ठीक है। सो
Do you deliver as well? क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? मैं कार्ड से पे करूंगा. I will pay by card. I will pay by card. क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है? Could I have a receipt? बहुत ज़्यादा लोग इस वर्ड को रिसीप्ट बोलते हैं, यानी वो इसमें पी को भी प्रोनाउंस कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है. So, आपको क्या प्रोनाउंस करना है? Could I have a receipt? Receipt. यानी यहाँ पर पी को आप खत्म कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, ठीक है? Could I have a receipt? क्या मुझे रसीद मिल सकती है? आप इसे गिफ्ट पैक कर दें. Please gift wrap it. Please gift wrap it. गिफ्ट पैक इट नहीं कहिएगा, ठीक है? रैप का मतलब क्या है कि वो बाहर जो कवर करते हैं, राइट? उसको हम रैप बोलते हैं. सो प्लीज गिफ्ट रैप इट. अगर आपको ये पूछना हो कि गिफ्ट रैप के यानी गिफ्ट पैक करने के शॉपकीपर आपसे कितने रुपए लेगा, तो आप पूछेंगे हाउ मच फॉर दिस गिफ्ट रैप. हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप. हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप. अगर आपको कोई आइटम पसंद नहीं आई है या बाद में आपने ट्राई किया और वो छोटी बड़ी निकली, साइज ठीक नहीं है, लूज है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें फटी हो सकती है, सो आप उसे वापस करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए काउंटर पर जाकर क्या सेंटेंस बोलेंगे? आई वुड लाइक टू रिटर्न इट. आई वुड लाइक टू रिटर्न इट. क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू रिटर्न इट. ये चार्जर ठीक नहीं है, या ये मोबाइल ठीक नहीं है, यानी ये काम ठीक नहीं करता, राइट? तो इसके लिए दिस चार्जर डजंट वर्क. दिस चार्जर डजंट वर्क. ये चार्जर काम नहीं करता. ये शूज फिट नहीं आते. These shoes don't fit. These shoes don't fit. और अगर चीज एक हो जो फिट नहीं आती, तो फिर हम doesn't यूज करेंगे, ठीक है? This shirt doesn't fit. This shirt doesn't fit. अगर ज्यादा चीजें हों जो फिट नहीं आ रही तो don't. और अगर एक चीज हो जो फिट नहीं आ रही तो हम कहेंगे doesn't. This shirt doesn't fit. ये शर्ट फिट नहीं आती. मुझे ये दूसरे साइज में बदलवाना है. I need to change this for another size. I need to change this for another size. Okay? यानी आपको साइज छोटा बड़ा है तो आप उसे चेंज करवाना चाह रहे हैं. I need to change this for another size. क्या आपके पास ये, उसके बाद आप क्या करेंगे? साइज मेंशन करेंगे. फिर आप बोलेंगे साइज में है. क्या आपके पास ये 38 साइज में है? तो आप यहां पर 38 मेंशन करते हैं. और इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? Do you have it in? Do you have it in size 38 please? 38 please. यानी आपका ये सेंटेंस तो हो गया फिक्स, ठीक है? और उसके बाद आपने साइज मेंशन करना है यहां पर 38 please. Do you have it in size 38 please? क्या आपके पास ये 38 साइज में है? क्या आपके पास ये छोटे बड़े साइज में है? यानी अगर आपने सिंपली ये मेंशन करना हो कि छोटे या बड़े साइज में है, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे. Do you have this or these in a smaller or bigger size? Do you have this? अगर एक चीज हो, for example, a shirt. और अगर ज्यादा चीजें हो, for example, socks. pair of socks ज्यादा हो, ठीक है? तो आप पूछ सकते हैं Do you have this in a smaller size?
क्या आपके पास ये छोटे साइज में है? Do you have these in a smaller size? क्या आपके पास ये छोटे साइज में हैं पर गौर कीजिए, ठीक है, ज्यादा चीजें हो गई। ओके, तो इसी तरह से अगर बड़ा साइज हो तो बिगर साइज। क्या आपके पास ये किसी और कलर में है? Do you have it in a different color? Do you have it in a different color, please? Right? आपको कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप और कलर्स देखना चाह रहे हैं। Do you have it in a different color, please? ट्राई रूम कहां पर है? Where is the changing or fitting room? Where is the changing or fitting room? यहां पर आप ट्राई रूम भी कह सकते हैं। Where is the changing, fitting or try room? Changing, fitting और try, इन तीनों में से एक वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है, तीनों इकट्ठे यूज नहीं करने। आपको कोई चीज फाइनली पसंद आ गई है तो आप कह देंगे I'll have this one please. I'll have this one please. मैं ये रखूंगा या मैं ये लूंगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जो कि शॉपिंग सेंटेंसेस पर थी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।